हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू द अनदर एपिसोड ऑफ नर्स टॉक। और आपको अगर हंसी आ रही है मेरे ऊपर कि मैं क्या पहन के बैठ गई तो आप हंस सकते हो, क्योंकि मैं अभी बहुत हंसी थी ठीक 2 मिनट पहले। अब मैं इतना एक्सप्लोर नहीं कर सकती क्योंकि अभी डीजे वगैरह चालू हो जाएगा। माता रानी का आज विसर्जन है, इसीलिए मैं इतना एक्सप्लोर नहीं कर सकती और दौड़ भाग मचाए कभी इस घर पे कभी उस घर पे, तो चीज़ें इधर उधर छूट जा रही है। सब कुछ एडजस्ट करने के बाद मैं नर्स टॉक सैटरडे को शूट कर लेती हूँ ताकि मैं मॉर्निंग में संडे को अपलोड कर दूँ, बट इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल क्योंकि मैं कहीं और थी। मैं क्या ही करूँ। इस सब के साथ माई सेल्फ ज्ञानवी मोदनवाल, बीएससी नर्सिंग 4 सेमेस्टर स्टूडेंट, और ये है नर्स टॉक का सीरीज, नर्स टॉक एपिसोड, जो हम 4 एपिसोड कर चुके हैं। आज हमारा 5th एपिसोड। तो नर्स टॉक में हम करते क्या है, मेरे वीडियोस एंड आपके कमेंट को करते हैं डिस्क्राइब, क्योंकि ये ज़रूरी है। और डोंट फॉरगेट टू फॉलो द नर्स टॉक सीरीज, क्योंकि आपको इसमें कंपाइल चीज़ों का आंसर मिल जाता है। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है, जो नहीं है, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जानने को मिल जाएगी। सो डू लाइक से सब्सक्राइब दिस पेज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो द नर्स टॉक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वीडियो के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो ये है वो वीडियो, और ये वीडियो था लोन के ऊपर कि लोन लेके आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे पूछते थे मेरे से। तो मैं थोड़ा सा मतलब इस वीडियो में मैंने जो बताया आप जाके देखना। तो बस मैं इसमें कमेंट डिस्क्राइब करूँगी एंड आई थिंक आपको चीज़ें, आपकी जानकारी मिल जाएगी। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट कमेंट है, थैंक यू दीदी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। नाउ सेकंड कमेंट इज़, लोन के लिए ज़मीन नाम पर होना ज़रूरी है क्या दी? और इफ़ आई ग्रेजुएशन के बीच में मेरा पास पैसा हो जाए तो लोन पे कर सकता हूँ या नहीं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोन लेने के लिए यू हैव योर ओन प्रॉपर्टी, आपके पापा मम्मी के नाम से हो। और मुझे ये चीज़ बहुत गलत लगता है। इफ़ एनी वन इन दिस वर्ल्ड में बताऊँ, अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है तो वो लोन क्यों लेने जाएगा, और ख़ास करके एजुकेशन लोन। दैट्स वाई मुझे लोन नहीं मिल पाया, बिकॉज ऐसी प्रॉपर्टी मेरे पास अभी, मतलब पापा मम्मी के पास थी नहीं। और ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगता है। इस पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से काम होना चाहिए। तो ज़मीन नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी, हाँ ज़मीन, मोस्टली ज़मीन ही लिया जाता है, क्योंकि भाई ज़मीन रहेगा तभी तो आपके पास कोई घर रहेगा, उस घर ज़मीन पे ही तो घर रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, फिर वो लेते हैं। और ये रही कि ग्रेजुएशन के बीच में मेरे पास पैसा हो जाए तो मैं कर दूँ, तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर बैंक पॉलिसी। आपकी बैंक की क्या पॉलिसी है ये पे, इस पे डिपेंड करती है। तो आप सबसे पहले क्या किया करो, बैंक जाके बैंक पे पता किया करो कि उनकी पॉलिसी क्या है, उनका नियम क्या क्या है। आप बीच में सबमिट कर सकते हो तो ठीक है, आप करना। नहीं कर सकते हो, आफ्टर योर ग्रेजुएशन, मतलब कंप्लीट होने के बाद ही कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा आपकी बैंक पे डिपेंड करता है। प्राइवेट बैंक का, हर एक प्राइवेट बैंक का अलग अलग नियम है, ठीक है। तो आप पहले बैंक जाओ, बैंक पे सीधे पता करो। अगर आपको समझ में आए तो बैंक से अपना सब कुछ डिटेल लेके देन यू गो टू योर कॉलेज, और एडमिशन के बाद ही होगा, ठीक है। कॉलेज जाओ, कॉलेज पे क्या होगा, फिर आपको कॉलेज वाले वहाँ से आपका पैकेज बना के देंगे, पूरे ईयर में आपका कितना पैसा लग रहा है आपके कोर्स का। फिर आप वो पैकेज बैंक पे लेके जाओगे, बैंक वाले पूरा का पूरा पैसा जो आपका पैकेज में बन रखा है, 5 लाख 6 लाख 7 लाख जो भी होगा, वो आपके कॉलेज के बैंक अकाउंट में डाल देंगे, और आप फिर आराम से पढ़ना। फिर आपको अपना टाइम टाइम पे अपना पैसा फिर जमा करना पड़ेगा। ये है पूरा नियम। बट मैं बैंक की बात करूँ तो हर एक बैंक का अलग अलग होता है, ठीक है, तो वो आप पता कर लेना। तो नेक्स्ट कमेंट, हेलो दी, बीएससी नर्सिंग वर्सेस बी फार्मा, हु इज़ बेस्ट? मैं बीएससी नर्सिंग करने जा रहा हूँ, बट मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं सक्सेस नहीं होगा, 10K से 12K रुपीज़ ही मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नर्सिंग की सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तो मैं बता दूँ, ऐसे आपको 1 लाख तक सैलरी एक महीने में मिल सकती है। और कैसे मिल सकती है ये सब तो आपको नॉट सेट का जब आप सीरीज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं, अगर उसने बोला होगा आपको तो ये क्यों बोला होगा उसका रीज़न मैं बताऊँ। हमारी नर्सिंग में क्या है, एक रेशियो चलता है।
80 वर्सेस 20 का, मतलब 8:2। बट ये अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही है, बिकॉज लड़के भी नर्सिंग में बहुत आ रहे हैं। पहले नहीं थे तो कम चलता था, लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती थी नर्सिंग में एंड लड़कों को कम। अभी भी है, बट हम ये नहीं कर सकते कि कोई चीज़ हमेशा रहे। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि इस क्षेत्र में, इस फील्ड में लड़के भी आ रहे हैं, वो इस रेशियो को हटाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। रही बात बी फार्मा वर्सेस बीएससी नर्सिंग, बोथ आर बेस्ट इन देयर प्लेस। बीएससी नर्सिंग मैं कहूँगी तो मेरे अकॉर्डिंग बीएससी नर्सिंग, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ। एंड बी फार्मा में बहुत ज़्यादा बैक लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएससी नर्सिंग एक तरह से थोड़ा सा इजी हो जाता है। थोड़ा सा, देखो इजी नहीं है, ठीक है। अभी को कह दो कि मैं बी फार्मा कर रहा हूँ तो मैं ही महान हूँ, नहीं। बी फार्मा थोड़ा और टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको केमिकल वाली चीज़ें ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, ठीक है। कोई ड्रग आपके अंदर क्या कर रहा है, फिर वो ड्रग को कैसे हम कंट्रोल में लाएंगे, ये सारी चीज़ें। और नर्सिंग में क्या, आपको ऑल चीज़ पढ़नी है, मतलब सब कुछ, हॉस्पिटल के हार्डवेयर से लेके फीलिंग्स तक, एक पेशेंट के सॉफ्टवेयर तक, यानी उसकी फीलिंग तक। तो मज़ा आता है, बीएससी नर्सिंग में मज़ा आता है। एंड बी फार्मा में क्या होता है कि बस एक ही टॉपिक है, उसी को घूम फिरा के पढ़ो। तो मेरे अकॉर्डिंग बीएससी नर्सिंग इज़ बेस्ट, और ऐसा कुछ नहीं है पैसे का। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस, योर मेहनत। आप जब अच्छे मेहनत करोगे, अच्छे टीचिंग करोगे, अच्छी क्लिनिकल में चीज़ें करोगे, आपका डिमांड होगा, आपकी पैसा भी अच्छा होगा, तो इतना वो नहीं है, ठीक है। तो दी 257 मार्क्स है, सो कैन यू टेल मी अबाउट NEIGRIHMS मेघालय शिलोंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा यानी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फ्रॉम यूपी, तो मुझे यूपी की चीज़ें ज़्यादा पता होती है, और मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, एंड आई विश यू कि आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिले, ड्रीम जॉब मिले। थैंक यू सो मच टू कमेंट, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तब तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट, कोई भी लोन ले सकता है क्या? मैंने सुना गवर्नमेंट जॉब पर, क्या लिखा है, पेरेंट्स को मिलता है, मतलब बच्चे के पेरेंट्स को, ये कहना चाहती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आई थिंक ये गवर्नमेंट वाला जो है, कि आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब वालों को मिलता है, तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सॉरी, गवर्नमेंट बैंक में है, ठीक है। गवर्नमेंट बैंक में ये चीज़ें हैं। बाकी आप प्राइवेट बैंक से कोई भी लोन ले सकता है, बट उनका टर्म एंड कंडीशन आपको चीज़ें पता रहनी चाहिए, ठीक है। एंड प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट बैंक तो प्राइवेट बैंक ही है, उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से मोस्टली लोग नहीं लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है, एंड बीएससी नर्सिंग करते वक्त हम नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई में दी, बता दीजिए दी। देखो, मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना रखा है, प्लीज़ जाके देखना, मैंने अच्छे से चीज़ें समझा रखी है। और मैं बताऊँ, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, आप किस तरीके से चीज़ें बैलेंस कर पा रहे हो। देखो, मेरे भी लाइफ में टाइम नहीं है, आप जैसे 24 घंटे बिजी रहते हो, मैं भी बिजी रहती हूँ। बट मेरे मेरा क्या है कि मुझे यूट्यूब करना है, मैं चाहती हूँ, मैं अपने अपनी मन से चाहती हूँ। मुझे कोई कहता नहीं है कि तुम ये वीडियो बनाओ, तुम ये चीज़ें करो, मैं कैसे भी मैनेज करके करती हूँ। इफ़ यू वांट कि आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप कैसे भी कर लोगे, आप कॉलेज में भी कर लोगे, आप नीट की बुक लेके जा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके जा रहे हो, आप कर लोगे, ठीक है। कोई इतना वो नहीं है, बस अपने ऊपर बिलीव रखो कि हाँ, मुझे करना है, मैं करूँगी, दैट्स इट। कोई कुछ भी बोले, आप करो। और डिटेल वीडियो मैंने बता रखा है, प्लीज़ जाके देखना चैनल पे। नेक्स्ट कमेंट दी, कितना लोन मिल जाएगा बैंक से? अ, अब यहाँ पे पैसा आपको लोन पे नहीं दिया जा रहा है, आपके एजुकेशन लोन है। एजुकेशन लोन मीन्स पैकेज मिलता है आपको। पैकेज इन द सेंस, अगर आपके कॉलेज का फीस है 2 लाख, मैं फॉर एग्जांपल ले लूँ, आपका 2 लाख नहीं, 1.5 लाख है, ठीक है। 1.5 लाख आपके कॉलेज का 1 साल का फीस है। तो आप 1.5 लाख 1 साल में लग रहा है, फिर 2 साल में आपका हो जाएगा 3 लाख, फिर ऐसे मतलब तीन 3 6, तो ये 6 लाख आपको मिलेंगे बस, क्योंकि आपको एजुकेशन लोन मिल रहा है। कॉलेज वाले आपको पैकेज बना के देते हैं कि इतना आपको कॉलेज वाले मतलब कॉलेज वाले इतना ले रहे हैं तो आपको इतना मिलेगा। तो ये है, बाकी ये वेरी कर सकता है आपके कॉलेज पे। अगर आपके कॉलेज का फीस 1 ही लाख है तो आपको 4 लाख मिलेगा, अगर आपकी कॉलेज की फीस 1.5 लाख है तो आपको 6 लाख मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपका जो रहने खाने का पैसा है, हॉस्टल मतलब हॉस्टल का, वो चीज़ें लोन में नहीं मिलती। लोन में बस आपको एजुकेशन लोन इन द सेंस कि कोर्स लोन मिलता है, यानी कोर्स आपका कितना पैसा लग रहा है वो मिलता है। नेक्स्ट है दी, आप कौन से कॉलेज से हो? श्री रामविलास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हर वीडियो में, ठीक है। और ये क्वेश्चन हर मेरे वीडियो के हर एक कमेंट में रहता है। अब मैं अपने माथे पे लिख के बैठूंगी इसको। नेक्स्ट कमेंट है, हेलो दी, विद्या राशि पोर्टल से भी एजुकेशन लोन ले सकते हैं ना, ये मोदी जी देते हैं, क्या वहाँ से लोन लेना सही रहेगा? प्लीज़ रिप्लाई। मैं तो रिप्लाई आपको कर दिया मैंने। देखो,
फ्रॉम गवर्नमेंट मिल रहा है, बहुत सही है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप ट्राई करो प्लीज़। बट मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ इस सारी चीज़ों से। पता नहीं गवर्नमेंट इतने नियम कानून बनाती है, हम तक पहुँचता क्यों नहीं है? अब हम तक क्या, मेरे तक ही नहीं पहुँचता कि बहुत बच्चों तक। भाई मुझे एजुकेशन लोन नहीं मिलता, मैंने कौन-सा पाप कर दिया, क्या गलती कर दी? मुझे एजुकेशन लोन नहीं मिलता। मैंने भी ट्राई किया था, आप जो ये सब कह रहे हो ना, उस टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने सब ट्राई किया, कहीं से कुछ नहीं। पता नहीं सिस्टम क्या क्या सोच के सिस्टम बनाते हैं। अब ये क्या है, जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको लोन मिलेगी। भाई प्रॉपर्टी रहती तो मैं लोन क्यों लेने जाती? ये बहुत, देखो मिल जाए, मैं विश करूँगी भगवान से बहुत 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 ज़्यादा कि जो चाहिए वो आपको मिले। बट ट्राई करो, सिर्फ एक जगह ट्राई मत करना, हाथ पैर मारो, दो चार जगह, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दी, प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने कितना मनी का खर्चा होता है, प्लीज़ बता दीजिए, मेरी फैमिली बोल रही है 10 लाख से भी ऊपर लग जाता है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, और कॉलेज पे भी ऐसे, कॉलेज का कुछ नाम है, कॉलेज ने कितने स्टूडेंट दे चुके, कितना कॉलेज पुराना है, कितनी हॉस्पिटल की फैकल्टी मिल रही है वहाँ पे, कैसी फैकल्टी है वहाँ की। लोग वहाँ पे देखो, टीचर्स अगर बाहर के हैं तो उनको भी तो सैलरी देना है, तो उनको भी तो चाहिए होता है, तो उस हिसाब से पैसे ज़्यादा लगते हैं। अब आप किसी नॉर्मल जगह पे करोगे तो इतना फीस नहीं लगता। देखो मैं नहीं कहूँगी 10 लाख नहीं लगता, 10 लाख से ऊपर भी लग जाता है, ऐसा है, ठीक है, 10 लाख से ऊपर भी लग जाता है। बट कहीं नॉर्मल जगह पे करोगे आपके 5 से 6 लाख में हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। थोड़ा घर वालों को समझाओ, और प्लीज़ घर वाले ऐसे मत किया करो यार, उसका एक सपना है, करा दो, आखिर शादी कराओगे। मैं इस लड़की से मैंने बाद में भी बात किया था, आखिर शादी भी कराओगे तो खर्चा तो लगेगा ही ना, वो उसमें तो 10 लाख से भी ऊपर लग जाएगा। उसे पढ़ा दोगे, वो अपना खुद का दहेज इकट्ठा करके अपनी सैलरी से अच्छी शादी कर लेगी, क्या ही ज़रूरत है, मतलब आप ही करना है शादी उसकी, बट हो जाएगा, उसमें क्या लगा है, बट पढ़ाना आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो घर वालों के लिए था ये मैसेज, थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है, थैंक यू दी, मोस्ट 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 वेलकम। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, इतना ही कमेंट था, ज़्यादा कमेंट नहीं था। और नर स्टॉक मैं सोचती हूँ मैं 10 बजे तक मॉर्निंग में कर दूँ, बट कर भी देती हूँ, बट 2 बार से चीज़ें नहीं हो पा रही है। अभी मैं मॉर्निंग में घर पे आई हूँ, मैं 9 बजे घर पे पहुँची हूँ, तो कैसे मैं कर सकती थी, मैंने अपलोड भी नहीं किया था। अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी बज रहे हैं 12, और मैं 2-4 घंटे में अपलोड कर दूँगी, मतलब 4 से 5 बजे तक, क्योंकि डाटा भी मैं बताऊँ, मैं रात के डाटा का इंतज़ार करती हूँ कि मुझे फ्री में जब डाटा मिलेगा वोडाफ़ोन का, तब मैं अपलोड करूँगी। बट मेरे भाई के पास 5G फ़ोन है, 5G एयरटेल का, तो उससे मिल जाता है डाटा, तो मैं उससे कर दूँगी जल्दी से जल्दी इसी संडे को, मतलब अभी कर दूँगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और मैं सच बताऊँ, मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, दीदी ये बता दो, वो बता दो, वो बता, मैं सब कुछ के लिए बैठी हूँ, मैं सब बताने के लिए बैठी हूँ। भाई टाइम ही नहीं मिलता, आई हैव लॉट्स ऑफ कंटेंट to share with you all, but I have not a lots of time, but I lots of क्या भी थोड़ा भी नहीं मिलता, ठीक है। तो मैनेज कर रहे हैं भाई, कैसे भी कर रहे हैं, ज़िंदगी है, एक ना एक दिन चीज़ें सही हो ही जाएंगी, क्या ही करना है। एंड रही बात आपके थर्ड सेमेस्टर की, मैंने कहा था मैं मंडे को कर दूंगी, आई ट्राई कि कल हो पा रहा है या नहीं, नहीं हो पाएगा तो मैं 1-2 दिन में कर दूंगी कि किस तरीके से आपको एमिशन पढ़ना है, बहुत ही ईजी वे में। और मुझे एक मैसेज भी आया था, मतलब कमेंट आया था, दीदी मैंने सिर्फ आपको एमिशन के लिए सब्सक्राइब करके रखा है। देखो मुझे जिसने भी सब्सक्राइब किया उनका कोई ना कोई है, कोई मुझे उसमें पसंद करता है, मुझे देखना अच्छा लगता है उनको, कोई होता है मेरे सिर्फ डांस वीडियोस के लिए होता है, कोई होता है जिनको मेरे से बस कनेक्ट रहना अच्छा लगता है, कोई नर्स टॉक के लिए बैठा है, कोई किसी चीज़ के लिए भी बैठा है। तो थैंक यू सो मच आप सबको, बट मैं भी इंसान हूँ, सीधे थोड़ा सा ट्राई कर लो। और मैं मोस्टली अभी फर्स्ट सेमेस्टर पे फोकस कर रही थी, बट आई डिसाइडेड कि मैं अब चारों तरफ देखूंगी, ठीक है, मतलब सेकेंड सेमेस्टर तो अभी है नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर पे, फोर्थ सेमेस्टर तो मेरा चल ही रहा है, मेरा नोट्स बन जाएगा तो मैं फोर्थ सेमेस्टर पे भी शेयर कर दूंगी आप सबको, आप सब डाउनलोड कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, इतना मैं इतना बक 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 कर जाती हूँ, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो बोल के मैं खुद परेशान हूँ, ठीक है। सो फिर से बोल दूँ, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच टू जॉइन मी, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल, don't forget to press the bell icon for more update. Thank you so much, bye bye.